अंतर्राज्यीय शिशु तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 13 आरोपी गिरफ्तार, 5 नवजात शिशु सुरक्षित बरामद। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात तक फैले नेटवर्क का खुलासा, अस्पताल संचालक भी गिरफ्त में। नई दिल्ली, 18 जून। दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन यूनिट ने एक बड़े अंतर्राज्यीय शिशु तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 5 नवजात और शिशुओं को सुरक्षित मुक्त कराया है। गिरफ्तार आरोपियों में तस्कर, बिचौलिए, खरीदार और एक निजी अस्पताल की संचालक भी शामिल है, जो कथित तौर पर अवैध गोद लेने की प्रक्रिया और फर्जी दस्तावेज तैयार कराने में मदद कर रही थी। विवेकी, मुकेश रीमापाल, सनी अरोड़ा, ऋतु अरोड़ा, सायबाभाई घामर उर्फ कालिया तथा सरिका शामिल हैं। बाल कल्याण समिति को सौंपे गए बच्चे। पुलिस ने सभी 5 शिशुओं को बाल कल्याण समिति CWC के समक्ष प्रस्तुत किया है। समिति के निर्देशानुसार बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। सेंट्रल जिला पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि बरामद बच्चों के जैविक माता पिता की पहचान करने और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने के लिए जांच जारी है। पुलिस को उम्मीद है कि मामले में और गिरफ्तारियां तथा बच्चों की बरामदगी हो सकती है। पुलिस के अनुसार गिरोह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में सक्रिय था और निसंतान दंपतियों को लाखों रुपये लेकर अवैध रूप से नवजात बच्चों की बिक्री करता था। मामले में थाना पहाड़गंज में FIR संख्या 258/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। ऐसे हुआ खुलासा। पुलिस को 5 जून को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास एक नवजात शिशु का सौदा करने वाले हैं। सूचना के आधार पर ऑपरेशन यूनिट ने डिकॉय ग्राहक बनाकर जाल बिछाया। कार्रवाई के दौरान ज्योति उर्फ कमलेश, शालू और ललित को एक नवजात बच्चे को बेचने की कोशिश करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 4-5 दिन के एक नवजात बालक को सुरक्षित बचाया और डिकॉय ग्राहकों द्वारा दी गई 20,000 रुपये की टोकन राशि भी बरामद कर ली। जांच में सामने आया बड़ा नेटवर्क। पूछताछ और तकनीकी जांच में पता चला कि गिरफ्तार आरोपी एक संगठित अंतर्राज्यीय शिशु तस्करी गिरोह का हिस्सा है। गिरोह विभिन्न राज्यों से नवजात बच्चों को हासिल कर उन्हें निसंतान दंपतियों को मोटी रकम लेकर बेचता था। मुख्य आरोपी ज्योति उर्फ कमलेश इस पूरे नेटवर्क का संचालन कर रही थी। वह अलग अलग राज्यों से बिचौलियों के माध्यम से नवजात बच्चों की व्यवस्था करती थी। राजस्थान और गुजरात से बच्चों की आपूर्ति करने वाले प्रमुख सप्लायर कालिया की भी पहचान की गई। जांच के दौरान पुलिस ने प्रतिभा और विपिन को भी गिरफ्तार किया, जो एक अन्य नवजात बच्चे की खरीद फरोख्त की तैयारी में थे। उनके कब्जे से 92 लाख रुपये बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल नवजात खरीदने के लिए किया जाना था। अस्पताल संचालक की भूमिका आई सामने। जांच में हीरा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बेगमपुर की संचालक डॉक्टर विवेकी की भूमिका भी सामने आई। पुलिस के मुताबिक अस्पताल का इस्तेमाल तस्करी कर लाए गए बच्चों को रखने और संभावित खरीदारों से संपर्क कराने के लिए किया जाता था। आरोप है कि अस्पताल के माध्यम से जन्म प्रमाण, डिलीवरी रिकॉर्ड और अन्य चिकित्सा दस्तावेजों में हेरफेर कर बच्चों की फर्जी अभिभावकता स्थापित की जाती थी, जिससे अवैध गोद लेने की प्रक्रिया को कानूनी रूप देने की कोशिश की जाती थी। 5 बच्चों को कराया गया मुक्त। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कुल 5 शिशुओं को सुरक्षित बरामद किया। इनमें एक नवजात बालक दिल्ली से, 2 शिशु, एक बालक और एक बालिका ग्वालियर मध्य प्रदेश से, 2 बालक पानीपत हरियाणा से बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार बचाए गए 5 बच्चों में से 4 आदिवासी परिवारों से संबंधित हैं, जबकि एक बच्चा दिल्ली का है। लाखों रुपये में होता था सौदा। जांच में सामने आया कि गिरोह बच्चों को 5 से 2 लाख रुपये में खरीदता था और 6 से 8 लाख रुपये तक में बेच देता था। एक बच्चे का सौदा लगभग 6 लाख रुपये और 2 अन्य बच्चों का सौदा करीब 9 लाख रुपये में किए जाने की जानकारी मिली है। गुजरात से दबोचा गया मुख्य सप्लायर। तकनीकी निगरानी और लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने गिरोह के मुख्य सप्लायर सायबाभाई घामर उर्फ कालिया को 17 जून को गुजरात से गिरफ्तार किया। वह राजस्थान और गुजरात के विभिन्न इलाकों से नवजात बच्चों की व्यवस्था कर गिरोह तक पहुंचाता था। प्रमुख गिरफ्तार आरोपियों में ज्योति उर्फ कमलेश, शालू, ललित, प्रतिभा, विपिन, ओमवती, डॉक्टर है जो जिन्होंने ये बच्चा खरीदा था। ग्वालियर से वो ताल्लुकात रखते हैं, उनको हमने ग्वालियर से एप्रहेंड किया है। सनी अरोड़ा, ऋतु अरोड़ा एक और कपल है जिन्होंने बच्चे को ख़रीदा था, उनको हमने पानीपत से एप्रहेंड किया है। और सब्या भाई घमर एलियास कालिया जो इसका मेन अक्यूज़ड है, जो बच्चों को प्रोक्योर किया करता था, उसको हमने साबरकाठा गुजरात से अरेस्ट किया है। तो मैं जैसे पहले आपको बताया कि ओवरऑल हमारे 5 इन्फेंट्स रिकवर हो गए हैं, 2 बच्चे हैं हमारे रडार पे हैं और 20 से 30 एट द हायर साइड 30 के आसपास इन्होंने लास्ट 1.5 साल में बच्चे
ट्रैफिक करके लेके आए हैं। इसमें मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट भी है। अभी तक हमारा 3 लाख के आसपास का कैश हमने रिकवर किया है और कुछ हमें ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी मिली हैं, तो उन पे भी हमारा काम चल रहा है। इसमें बहुत बेहतरीन काम हमारे विमेन स्टाफ ने किया। मैं ये मौका हमारे पास है तो मैं प्रोजेक्ट करना चाहूँगा कि WSI यामिनी, WSI प्रगति और वुमेन हेड कांस्टेबल सुषमा हमारे साथ हैं। इनके अलावा और भी हमारे जो स्टाफ हैं, ASI हरमिंदर, ASI सुनील, HC अनुज, मोहित और इंद्रजीत, इन लोगों ने बहुत डेडिकेटेडली इस पे लास्ट 15 दिन में काम किया है। मैं ये मानता हूँ कि अभी हमारा काम 50-60% ही हुआ है। काफ़ी काम हमारा इसमें बचा है और बच्चे भी रिकवर करने हैं। और ये इस बात का ज़रूर खुलासा करना है कि अगर कंसिडरेशन पे बच्चों को लेके आए हैं, अगर लेके भी आए तो जो हमारा इंटरोगेशन में बहुत मिनिमम कंसिडरेशन पे लेके आए होंगे। 10 से 15 हज़ार से 20 हज़ार से बच्चे ख़रीदे जाते हैं और 8-8 लाख में बेचे जाते हैं। तो ये एक रेशो रहेगा जो अब तक हमारी इंटरोगेशन में आया है, और ये भी तब है जब वो कंसिडरेशन अमाउंट दिया गया है। कई बार कंसिडरेशन अमाउंट एट दैट पॉइंट दिया भी नहीं जाता है, ले लिया जाता है और बताया जाता है कि बाद में दे देंगे, और वो शायद दिया भी नहीं जाता है। तो इन सब बातों पे अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन एक्टिव है, और जैसे जैसे इसमें और तथ्य आएंगे, जैसे जैसे और इसके चैप्टर्स हैं खुलेंगे, लिंकेजेस खुलेंगे, वैसे वैसे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी पेशेंट हियरिंग। सर एक तो सवाल प्लीज़। क्या ये बच्चे जो थे वो ऑन डिमांड बेचे जाते थे? पहले डिमांड पूरी ले लेते थे, उसके बाद लेकर के आते थे, और ये अपने सेलर तक पहुंचते कैसे थे? खरीदने के लिए लोग इनके पास कैसे पहुंचते थे? पुनीत जी, इसमें जो आपका पहला सवाल है कि ऑन डिमांड लिए जाते थे, तो ये बिल्कुल सच बात है कि पहले जो डील होती थी वो जो पेरेंट्स हॉस्पिटल, हीरा हॉस्पिटल में आते थे, जो चाइल्डलेस होते थे, उनसे ये पहले डील सेट करते थे कि आपको बच्चा चाहिए, कैसा चाहिए, और उस तरीके से डिमांड प्लेस करते थे। लेकिन दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। कई बार वो लेके आ जाते थे और हीरा हॉस्पिटल में रख लेते थे कि आगे जो भी कोई ऐसा कपल आएगा तो वी विल ट्राई टू सेल द किड टू देम। जैसे एक फीमेल इन्फेंट है जो हमने रिकवर किया है, तो बहुत ही ऑड है बट हो रहा है, तो बताना ज़रूरी है कि अब कपल को मेल चाइल्ड चाहिए था, लेकिन इनके पास एक फ़ीमेल चाइल्ड भी आ गया हॉस्पिटल के पास, तो इन्होंने 8 लाख में बात की थी मेल चाइल्ड को सेल करने की, बट इनके पास भी एक फ़ीमेल था, तो दे वर थिंकिंग कि फ़ीमेल इन्फेंट अब हमारे पास आ गया है तो इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करें। तो इन्होंने 9 लाख में 8 लाख प्लस 1 लाख मिला के बोला आप हमें 9 लाख दो तो हम आपको ट्विन्स दे देंगे, जबकि वो ट्विन्स है नहीं। अलग अलग जगह से 2 बच्चे लिए गए, एक मेल और एक फ़ीमेल, उनको जोड़ा गया और सिर्फ डिस्पोज ऑफ करने के इंटेंट से दोनों को 9 लाख में बेच दिया गया। तो इस तरीके की भी बात हमारे पास आई है। और दूसरा जो आपका सवाल था, एक बार बताइए दोबारा। सर ये था कि ये अपने टारगेट तक, हाँ, टारगेट। तो दूसरा जो आपका सवाल था टारगेट को लेके, तो लिंच पिन जो है इस पूरे रैकेट का वो हॉस्पिटल ही है, हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ ही हैं, और ख़ासकर जो डॉक्टर विवेक की, जिसका मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, वो ही पेरेंट्स से भी डील करती थी, और नीचे वहाँ से डिमांड साइड पे और जहाँ सप्लाई साइड है वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन देती थी कि इस तरीके की डिमांड है तो इस तरीके का बच्चा चाहिए, मेल चाहिए, इतनी एज का चाहिए, तो ऐसा प्रोक्योर करके लाओ। और अगर वैसा नहीं आता, कोई और आता था, जैसे वो फीमेल एक हमारे पास आई, तो उनको वो पुश ऑफ करने की कोशिश करती थी टू अनसस्पेक्टिंग पेरेंट्स। रवि जी, इसमें आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और हमारा भी